तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोजिटा वर्सेस वेजिटो की मांगा को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम दोनों की फाइट को इंटेंसिफाई होते हुए देखेंगे। गोजिटा वर्सेस वेजिटो एक बहुत ही अमेजिंग मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो के सरप्राइज अटैक के बाद गोजिटा जमीन से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टकराता है और हर तरफ धूल मिट्टी फैल जाती है। वेजिटो भी इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है और बोलता है कि वो अटैक बिल्कुल सही लैंड हुआ। इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मुझे एक और अटैक करना होगा। वो समय जुटाने की कोशिश कर रहा है। वेजिटो इसके बाद बहुत तेज़ी से गोजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि धूल मिट्टी के बीच में से एक बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो की तरफ बढ़ता है। वेजिटो बोलता है कि ये रहा उसका अटैक, कितना ताकतवर अटैक है। वेजिटो एकदम से रुकता है और एकदम से अपने हाथ से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वेजिटो बोलता है कि ये अटैक मुझ पे काम नहीं करने वाला। गोजिटा का डिफ्लेक्ट हुआ हुआ अटैक वेजिटो के पीछे जाके टकराता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि गोजिटा, अगर तुम सच में सिर्फ यही कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी। अभी तक ये बात तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि हम दोनों में से ज़्यादा बेहतर फ्यूजन कौन है, पर अगर फिर भी तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और अटैक करने की इजाज़त देता हूँ। मुझ पर अपना सबसे बेहतरीन अटैक करो। जैसे ही वेजिटो ये बोल रहा होता है, एकदम से उसका ध्यान कहीं जाता है और वो बोलता है कि ये रहा वो। वेजिटो एकदम से नोटिस करता है कि उसकी तरफ काफ़ी सारे अटैक बढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी सारी अलग अलग डायरेक्शन से। वेजिटो एक सेकंड के लिए शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है और बोलता है कि तुमने तो मुझ पे एक से भी ज़्यादा अटैक कर दिए। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसे अटैक से कैसे बचा जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद एकदम से ही सारे के सारे अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। वेजिटो एक एक करके गोजिटा के किए हुए सारे अटैक डॉज कर देता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे ज़रा सी भी दिक्कत आई हो। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे अटैक ज़मीन से जाकर टकराते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। इतने में ही गोजिटा वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट करके आता है, पर वेजिटो गोजिटा को अपने पीछे महसूस कर लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं ये तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ काम नहीं आने वाला गोजिटा। तुम्हें ये बात शायद समझ नहीं आ रही है कि मेरे ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरी सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ी है, मेरे सेंसेस और भी ज़्यादा शार्प हो गए हैं। मेरे अपने आसपास के सराउंडिंग्स की अवेयरनेस 10 गुना ज़्यादा हो गई है और अगर मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें महसूस भी नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं तुम्हें बार बार कमज़ोर फ्यूजन क्यों बोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि गोजिटा की किक आखिरकार वेजिटो तक पहुँचती है, पर वेजिटो उससे पहले ही रास्ते से हटने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो एक बार फिर से गोजिटा के अटैक को डॉज करके बर्बाद कर देता है। इसके बाद वेजिटो गोजिटा के पैर को पकड़ लेता है। गोजिटा को ऐसा देख के वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है, अब तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। वेजिटो इसके बाद गोजिटा की बॉडी को ज़मीन की तरफ खींचने लग जाता है। वेजिटो गोजिटा को खींचते हुए बोलता है कि मेरे में और तुम्हारे में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मैं तुमसे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ और वो ये है कि जब मेरे अपोनेंट्स मुझसे झूठ बोलते हैं तो मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ और उन्हें हराने से पहले मैं उन्हें दिखाता हूँ कि वो मेरे सामने कितने कमज़ोर हैं। मैं सबसे पहले उनके प्राइड को पूरे तरीके से तोड़ देता हूँ और तुम भी अलग नहीं होने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ज़ोर से गोजिटा को ज़मीन की तरफ फेंक देता है। वेजिटो गोजिटा को पूरी तरीके से ओवर पावर कर रहा है, पर ये दोनों फ्यूजन्स ही एक ही वॉरियर्स से बने हैं, तो आखिर गोजिटा वेजिटो से असल में कितना कमज़ोर होगा। वेजिटो गोजिटा को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। हम देखते हैं कि गोजिटा बहुत सारी चट्टानों से टकराता हुआ जा रहा होता है और सारी की सारी चट्टानें तबाह होती जा रही होती हैं। गोजिटा अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया होता और वेजिटो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वेजिटो गोजिटा पे अपनी कूनी से बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है। ये अटैक करते करते वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि इस अटैक के साथ ये बात क्लियर हो जाएगी कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है। गोजिटा, मुझे तुमसे लड़के काफ़ी मज़ा आया। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद गोजिटा पे अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि गोजिटा को वेजिटो के पिछले अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता। वह बिल्कुल सही सलामत होता है और वो अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। गोजिटा बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये लड़ाई ख़त्म होने के आसपास भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम ये लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हो। इसके बाद गोजिटा एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच जड़ देता है। हम देखते हैं कि गोजिटा का हाथ पूरी तरीके से वेजिटो के पेट में घुस जाता है। गोजिटा बोलता है कि ये उसके लिए जो अटैक तुम मुझ पे अभी करने वाले थे। वेजिटो को गोजिटा की ताकत पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि ये अचानक से इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। आखिर अचानक से ही इसके अंदर इतनी सारी ताकत कहाँ से आ गई।
इसके अटैक्स की स्पीड और एक्यूरेसी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो इसे ये अटैक मुझ पर करते हुए देख भी नहीं पाया। इसके बाद हम वीरस को देखते हैं। वीरस बोलता है, वीस, ये दोनों फ्यूजन वॉरियर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों के ही लड़ाई में एक सिचुएशन को हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। एक अगर बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से लड़ाई करता है तो दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा है। और इस वक्त ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोनों ने ही अपनी काफ़ी सारी ताकत को छुपाया हुआ है। दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे हों। मुझे बताओ वीस, तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों साइयंस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कब करने वाले हैं? ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए असली लड़ाई कब शुरू करेंगे? मैं सच में देखना चाहता हूँ कि दोनों फ्यूजन्स में से ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है, पर मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकता। वीस बोलता है, वैसे लॉर्ड वीरस, मुझे लगता है कि ये दोनों आखिरकार रियलाइज़ करने लग गए हैं कि इन्हें अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर ये दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे जब इन दोनों को ही लगेगा कि अब इन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं रह गया है। जैसे ही इन दोनों को लगेगा कि सामने वाले को हराने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, वैसे ही ये लोग अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इन दोनों को ही इस वक्त ये समझ आ रहा है कि इन दोनों के करंट पावर लेवल सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। तो दोनों बहुत ही जल्द ये बात रियलाइज़ कर लेंगे कि इस फाइट को जीतने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। पर मेरे लिए ये कहना कि ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कब करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। वीरस इसके बाद बोलता है, पर समय का क्या? वीस हैरान होकर पूछता है, मैं समझा नहीं माय लॉर्ड। वीरस बोलता है, मुझे लगता है कि दोनों में से एक के पास दूसरे वाले से कम समय होगा। गॉड्स जब फ्यूज़ करते हैं तो वो फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए होता है, और मॉर्टल्स के लिए ऐसा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वीस की दोनों फ्यूजन्स में से कम समय किसके पास होगा। अगर दोनों में से कोई इस फाइट के ख़त्म होने से पहले डिफ्यूज़ हो जाता है तो वो काफ़ी शर्म की बात होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से पहले डिफ्यूज़ होने वाला कौन होगा? वीस बोलता है, दोनों में से कोई भी नहीं माय लॉर्ड। इन दोनों को ही इस बारे में नहीं पता, पर मैं इस चीज़ का इंतज़ाम पहले ही कर चुका हूँ। इस लड़ाई में इन दोनों के पास ही बराबर का समय है। वीरस बोलता है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही समय के बारे में ना सोचकर अपना मन भर के लड़ सकते हैं, बिना जल्दी किए और बिना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। लगता है ये बात तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आगे इन दोनों की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम फाइट में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोजिटा अभी भी वेजिटो के नज़दीक होता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था वेजिटो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली। अब ये लो। हम देखते हैं कि गोजिटा वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोजिटा के अटैक का इम्पैक्ट वेजिटो के चेहरे पे बिल्कुल साफ होता है। वेजिटो इसके बाद ज़मीन से जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि गोजिटा उड़ रहा होता है। गोजिटा दूर से चिल्लाता है कि वेजिटो, मुझे पता है कि ये अटैक तुम्हें ज़रूर महसूस हुआ होगा, उतना ही जितना कि मुझे ये अटैक करते हुए महसूस हुआ। तुमने मुझे अपनी एक खूबी बताई थी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी एक कमी बताता हूँ। तुम लड़ाई को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, इसीलिए इस वक्त तुम ज़मीन पे पड़े हो। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा अपने हाथ को आगे करता है और एकदम से बोलता है कि ये लो, फ्यूजन होने के बाद से ही तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। समय आ गया है तुम्हारा मुँह हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का। हम देखते हैं कि गोजिटा के हाथ में अटैक तैयार होने लग जाता है और वह बोलता है, वेजिटो, तुम्हें खुद को बचाने के लिए जो करना है वो जल्दी करो। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चौंकता है और वो समझ जाता है कि ये अटैक कोई आम अटैक नहीं होने वाला। वेजिटो को इस अटैक की ताकत महसूस होने लग जाती है। वेजिटो एकदम से घबराने लग जाता है और बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने इस अटैक के बारे में जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरी धरती को तबाह कर सकता है। पर गोजिटा को भी ये बात पता होगी, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि मैं इस अटैक से कैसे बचूंगा। इससे पहले कि चीज़ें ख़राब हों मुझे जल्दी कुछ करना होगा। समय आ गया है मुझे अपनी असली ताकत दिखाने का। जितने में वेजिटो ये सब कुछ सोचता है, एकदम से ही गोजिटा का अटैक उससे आके टकराता है। गोजिटा के अटैक के बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन बनने लग जाता है और ये अटैक ज़मीन के अंदर धंसे जा रहा होता है। क्या वेजिटो खुद को गोजिटा के अटैक से बचा पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।